भगवान विष्णु कहते हैं, जब हम पूरी श्रद्धा और आत्मसमर्पण के साथ भगवान विष्णु की भक्ति करते हैं तो हम अपने जीवन को संतुष्टि और आनंद से भर देते हैं। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड मोटिवेशनल एजुकेशनल वीडियो आपको मिलते रहेगी। एक बार की बात है, पृथ्वी पर एक समय ऐसा आया जब दुख और असहायता की घड़ियां बढ़ रही थीं। मनुष्यों की अवस्था अधर्म और अंधविश्वास से भरी हुई थी। उनके बीच विश्वास की कमी थी और उन्हें सहारा नहीं मिल रहा था। उनकी जिंदगी एक अजीब सा सफर बन गई थी, जिसमें उन्हें अधिकतर अंधकार ही दिखाई देता था। किसी गांव में, जहां की लोगों के दिलों में अपने भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास की कमी थी, वहां एक युवक नामक रामनाथ रहता था। वह गांव के लोगों की दुखी और असहाय स्थिति को देखकर उदास और चिंतित रहता था। एक दिन रामनाथ ने सोचा कि क्यों न उन्हें सहायता करने का प्रयास करें। वह निर्धारित हुआ कि वह हर रोज गांव के लोगों की मदद करेगा। इसके बाद से रामनाथ ने समाज के हर व्यक्ति की मदद की और उन्हें उनकी समस्याओं का समाधान प्रदान किया। लेकिन एक दिन, एक बारिश के दिन, रामनाथ एक बुजुर्ग आदमी से मिलता है जिसका नाम धर्मपाल था। धर्मपाल ने रामनाथ को कहा, बेटा, तुम अच्छे काम कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे दिल में अभी भी कुछ खालीपन है। तुम्हें सत्य की खोज में जाना चाहिए। रामनाथ हैरान था। उसने पूछा, परंतु आप कैसे जानते हैं कि मुझ में क्या खालीपन है? धर्मपाल मुस्कुराते हुए उत्तर देते हैं, क्योंकि मैं तुम्हारे भगवान विष्णु हूँ। रामनाथ के होश उड़ गए। वह अपने संदेह को खो दिया और धर्मपाल की बातों पर ध्यान केंद्रित करता है। धर्मपाल रामनाथ को विवेकवान बनाने के लिए उसे भगवान विष्णु की कहानियों को सुनाने लगता है। वे हर रोज एक नई कहानी कहते हैं, जो रामनाथ के मन में नए सवाल और सोच की बीज बोती हैं। रामनाथ के मन में एक नई ऊर्जा का संचार होता है और वह अपने जीवन को बदलने के लिए प्रेरित होता है। धीरे धीरे रामनाथ की दृष्टि में ज्ञान और समझ की रोशनी आने लगती है। उसके दिल में भगवान विष्णु के प्रति श्रद्धा और विश्वास की गहरी जड़ें जमने लगती हैं। उसका जीवन परिवर्तित हो जाता है। एक दिन धर्मपाल रामनाथ से कहते हैं, अब तुम्हें अपने भगवान की खोज में जाना चाहिए। तुम्हें उसका साक्षात्कार करना होगा। रामनाथ विचार में डूबा हुआ था। उसका मन भगवान विष्णु के अनुभव को जानने की इच्छा से भरा हुआ था। वह धर्मपाल की सलाह को मानते हुए उस रास्ते पर चला गया। रामनाथ ने कठिनाइयों और परीक्षणों से भरे रास्ते का सामना किया, लेकिन वह अपने लक्ष्य से पलटा नहीं। उसने आत्मविश्वास और धैर्य के साथ अपनी यात्रा जारी रखी। अंत में एक दिन रामनाथ भगवान विष्णु से मिलता है। उसके सामने भगवान विष्णु खड़े होते हैं और रामनाथ के आंसुओं को देखकर कहते हैं, तुम्हारी धैर्य और निष्ठा के लिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। रामनाथ के हृदय में अब जोश और उत्साह की बारिश होती है। वह अब सच्चे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित होता है। उसके जीवन में एक नई उड़ान की शुरुआत होती है, जो उसे उसके असली स्वभाव की खोज में ले जाती है। इस अनुभव के बाद रामनाथ गांव के लोगों को अपने भगवान के प्रति अधिक विश्वास के साथ सहानुभूति और सेवा करने की सीख देता है। उसकी यात्रा ने उसे सच्चे धर्म का अर्थ समझाया और उसे अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य प्राप्त करने में मदद की। इस अनुभव के बाद रामनाथ गांव के लोगों को अपने भगवान के प्रति अधिक विश्वास के साथ सहानुभूति और सेवा करने की सीख देता है। उसकी यात्रा ने उसे सच्चे धर्म का अर्थ समझाया। इसके पीछे रामनाथ की कहानी एक महान संदेश लेकर आती है। सच्चे धर्म और आध्यात्मिकता का मतलब है अपने भगवान के प्रति अनन्य विश्वास और सेवा करने का निष्ठा और आत्मसमर्पण। अगर आपको हमारी वीडियो देखकर थोड़ा भी अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी कर दीजिएगा। इससे हमको और हमारे टीम को वीडियो बनाने के लिए इंस्पिरेशन मिलता है।
हमारे वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।